स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। जी हाँ, उन्हें काफ़ी कम समय लगा इस सृष्टि की रचना करने में। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा जी को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 6 दिनों का वक्त ब्रह्मा जी को लग गया था स्त्री की रचना करने में। लेकिन अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो 6 दिन के बाद भी स्त्री की रचना ब्रह्मा जी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे। जी हाँ, इसके पीछे का कारण हम आप सबको जरूर बताएंगे और इसी रिपोर्ट में बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने जब स्त्री की रचना करनी शुरू की, उसके बाद नारद मुनि ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर आपको स्त्री की रचना करने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्त्री को आज तक भगवान भी नहीं समझ पाए हैं, तो आम आदमी की तो बात हम छोड़ ही देते हैं। जी हाँ, तो स्त्री को बनाने में, स्त्री की रचना करने में भगवान को भी काफी ज्यादा समय लग गया था। और इसके बारे में भगवान ने आखिर क्या कुछ कहा था और स्त्री की रचना करने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा था, वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि स्त्री वो पहेली है जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि देवलोक में रहने वाले देवता भी कभी स्त्री के विचारों को समझ नहीं पाए, तो भला आम आदमी स्त्री की सोच को कैसे समझ सकता है। मगर इसके बावजूद भी भगवान ने स्त्री की रचना करने का विचार किया। आपको बता दें कि भगवान ने स्त्री की रचना क्यों की और इसके पीछे की असली वजह आखिर क्या रही थी। जी हाँ, भगवान ने भी स्त्री की रचना करने से पहले काफी सोच विचार तो जरूर किया होगा। उसके बाद कहीं जाकर स्त्री की रचना करने के बारे में सोचा होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक स्त्री ही ऐसी इंसान है जो इस दुनिया में माँ, बेटी, बहन, भाभी और दोस्त आदि सभी रिश्ते निभा सकती हैं। तो ऐसे में स्त्री की रचना करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। भगवान ने स्त्री की रचना क्यों की थी, इस सवाल का जवाब तो खुद स्त्री भी नहीं जानती होंगी। दरअसल स्त्री में ऐसे कई गुण मौजूद होते हैं जो किसी और शख्स में नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, स्त्री एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती है, यहाँ तक कि वो किसी भी बड़े से बड़े दुख का सामना हंस कर सकती है। जी हाँ, इसके साथ ही वो अपने पूरे परिवार को संभालने की शक्ति रखती हैं। इसके अलावा एक स्त्री में आत्मविश्वास भी बहुत होता है, जिसके कारण वो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकती हैं। वैसे इसमें कोई दोराई नहीं है कि स्त्री में ममता का गुण भी पाया जाता है। मगर भगवान ने स्त्री की रचना आखिर क्यों की थी, ये सवाल तो अब भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। क्या वास्तव में इन सब वजहों से भगवान ने स्त्री की रचना की थी? एक स्त्री में न केवल नए जीवन को जन्म देने की क्षमता होती है, बल्कि उस नए जीवन को अच्छी तरह से संभालने की ऊर्जा भी होती है। यानी हम सीधे शब्दों में कहें तो स्त्री शारीरिक रूप से भले ही कोमल होती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है कि जो शक्ति स्त्री का निरादर करता है वो सैकड़ों वर्षों तक नरक को भोगता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में देवी देवता का वास होता है। भगवान ने जब स्त्री को बनाया तो उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन इसकी पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे जो भगवान को भी इतना समय लग गया। पुराणों के अनुसार जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब 6 दिन हो गए थे, फिर भी स्त्री की रचना अधूरी थी। तभी नारद भगवान ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप स्त्री को बनाने में इतना समय क्यों ले रहे हैं। नारद भगवान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, नारद, क्या आपने स्त्री के सारे गुणों को देखा जो इसकी रचना के लिए जरूरी है? नहीं देखा तो ये सुनो। जी हाँ, इसको लेकर भगवान ने कहा कि स्त्री हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। वह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती हैं और उन्हें खुश भी रख सकती हैं। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती हैं। यह दुनिया भर के काम सिर्फ अपने 2 हाथों से ही कर सकती हैं।
इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती हैं और बीमारी में भी काम कर सकती हैं। नारद जी तो चकित रह गए और आश्चर्य होकर पूछा कि भगवान, क्या यह सब एक स्त्री द्वारा कर पाना संभव है? तो भगवान ने कहा कि यह मेरी अद्भुत रचना है। नारद जी ने नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान, यह तो बहुत कोमल और नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ, बाहर से तो बहुत नाजुक है, मगर इसे अंदर से मजबूत बनाया गया है। इसमें हर परिस्थितियों का सामना करने की ताकत होगी। यह कोमल है पर कमजोर नहीं है। नारद जी ने पूछा कि क्या ये सोच भी सकती हैं? भगवान ने कहा कि यह सोच भी सकती हैं और मजबूत होकर उसका मुकाबला भी कर सकती हैं। नारद जी ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोले कि भगवान, ये तो गीले हैं और इनमें से कुछ तरल बह रहा है। भगवान बोले कि यह इसके आंसू है। तो देवदूत बोलते हैं कि आंसू क्यों भगवान? भगवान बोलते हैं क्योंकि आंसू इसकी ताकत है। आंसू से स्त्री का फरियाद करने, प्यार जताने और अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। नारद जी फिर बोले, भगवान, आपकी रचना सच में अद्भुत है। आपने सब कुछ सोचकर बनाया है स्त्री को। आपकी रचना श्रेष्ठ है। भगवान बोले, स्त्री की रचना अद्भुत है। स्त्री हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती है। उसे जो चाहिए वो लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थिति से समझौता करना भी जानती है। यही मेरी रचना स्त्री है। नारद जी कहते हैं कि भगवान, आपकी रचना संपूर्ण हो गई है। भगवान बोलते हैं, नहीं नारद, अभी इसमें एक कमी बाकी है। नारद जी कहते हैं, क्या भगवान? भगवान कहते हैं, वह अपनी महत्ता भूल जाती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भगवान ने नारद जी को ये बात बताई थी कि आखिर उन्होंने स्त्री की रचना क्यों की और स्त्री की रचना करने में उन्हें 6 दिनों का समय क्यों लगा, क्यों उन्हें 6 दिन लग गए स्त्री को बनाने में। जी हाँ, आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि कैसे भगवान ने स्त्री की रचना में इतना वक्त लगाया और 6 दिनों के बाद भी वो अच्छी तरीके से स्त्री की रचना नहीं कर पाए थे, लेकिन काफी कुछ स्त्री के बारे में भगवान ने कहा था। भगवान ने उनकी रचना में जितनी देरी लगाई, लेकिन स्त्री को समझना उतना ही मुश्किल हो गया। जी हाँ, फिलहाल आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।